हजूर पिताजी के वचन हुए सच साबित और हो चुकी है नए युग की शुरुआत, नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जी। ऐसा संगत जी, सभी सासंगत के लिए आ गई है बड़ी ही गुड न्यूज़। हजूर पिताजी के क्या वचन सच साबित हुए और सभी सासंगत के लिए जो हजूर पिताजी के वचन थे वे कभी भी खाली नहीं जाते और अभी भी जो हजूर पिताजी ने सभी सासंगत के लिए वचन किए थे वह भी सच हो चुके हैं जी। ऐसा संगत जी, सभी सासंगत के लिए एक ऐसी अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने सदगुरु के प्रति आपका मन और भी ज़्यादा खुश नसीब अपने आप को आप महसूस करोगे और अपने आप में ऐसा अनुभव करोगे कि हमने जिस गुरु को चुना है वह कोई एक आम गुरु नहीं है, एक आम इंसान नहीं है, वो एक बड़ी हस्ती है, वो एक ऐसा अवतार है जिसे हम अपने आप में ऐसा महसूस करने वाले इस वीडियो को सुनने के बाद कि हाँ, हमारा सदगुरु सच्चा दादा रहबर जो भी वचन करता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। क्योंकि हजूर पिताजी ने हमेशा से सत्संग में एक ही बात कही है कि कभी भी आप किसी भी बुरी स्थिति में फंसे रहते हैं तो वो बुरी स्थिति आपके लिए हमेशा नहीं होने वाली। सभी सत्संगत के लिए गुड न्यूज़, सभी सत्संगत के लिए एक ऐसी अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। इस खबर को सुनाने से पहले सभी सत्संगत से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके। और जो भी मोटिवेशनल वीडियो हम सभी सत्संगत के लिए डालते रहते हैं, हजूर पिताजी के वचन भी डालते रहते हैं वीडियो के साथ साथ, क्योंकि इस वीडियो में भी हजूर पिताजी के वचन डालने वाले हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन रहेगा। हजूर पिताजी के हर एक वचन में कुछ ना कुछ ऐसी बात छुपी रहती है जो हमें हमारे जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर काम आते हैं। जी हाँ सत्संग जी, सबसे खराब समय में जब इंसान होता है तो वह समय कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। और यही बात जो हजूर पिताजी ने हमेशा से सत्संग में बोली है बीरबल को, इस दुनिया का जब उस वक्त धरती पर बीरबल और अकबर रहते थे, उस वक्त बीरबल को सबसे ज़्यादा महान इंसान माना जाता था, दिमाग का बहुत तेज माना जाता था। बीरबल से जब अकबर ने एक बात बोली थी कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिख दो कि अगर मैं खुशी में रहूं तो उसे पढ़कर रोने लगूं और अगर जब मेरा बुरा वक्त हो उसे पढ़कर मैं हंसने लगूं, तो बीरबल ने एक ही बात लिखी थी जो हमारे हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि यह जो समय है आपके ऊपर, कितना भी अच्छा समय हो कितना भी बुरा समय हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। वही बात बीरबल ने भी लिखी थी दीवार पर कि इट इज़ टेम्परेरी, यानी कि यह कुछ समय के लिए है। यानी कि अगर आपके पास बुरा वक्त है तो वह भी कुछ समय के लिए है। अगर आप बुरे वक्त में उस चीज़ को पढ़ोगे तो अपने मन में आपको शांति मिलेगी कि हाँ, यह बुरा वक्त जो है यह कुछ समय के लिए है। और मान लिया आपके ऊपर कुछ अच्छा वक्त भी आता है तो आपको उसे पढ़कर थोड़ा रोना आएगा, थोड़ा दुख महसूस होगा कि यह जो अच्छा वक्त है यह भी कुछ समय के लिए है। इसीलिए हजूर पिताजी ने एक भजन भी लिखा हुआ है डेरा सच्चा सौदे का कि सुख दुख को इकसार करो। जी हाँ सत्संगत जी, सुख दुख के लिए हमेशा से एक ही बात बोली जाती है कि सुख दुख हमेशा से सामान्य स्थिति में समझना चाहिए। सुख आपके जीवन में होता है उसको भी सामान्य स्थिति में समझना चाहिए और दुख आपके जीवन में आता है तो उसको भी सामान्य स्थिति में समझना चाहिए। यानी कि खुशी में ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए और दुख में आपको ज़्यादा फिसलना नहीं चाहिए। हजूर पिताजी ने हमेशा से अपने ऊपर यही बात सिखाई है कि सबसे खराब हालात में व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक से मजबूत रहना चाहिए। यानी कि हजूर पिताजी जिस वक्त कोर्ट में खड़े थे, जब हजूर पिताजी के ऊपर फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त हजूर पिताजी ने अपने ऊपर, क्योंकि एक अच्छा लीडर कोई भी कार्य करता है सबसे पहले वह अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को सिखाता है। क्योंकि हजूर पिताजी के साथ 7 करोड़ सत्संगत जुड़ी हुई है। हजूर पिताजी उस स्थिति से खुद को निकाल कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपके अगर सबसे खराब हालात हो कैसे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। हजूर पिताजी कोर्ट में खड़े थे तो उस वक्त भी हजूर पिताजी शारीरिक व मानसिक स्थिति से इतने मजबूत थे और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि इंसान के हालात कितने भी बुरे क्यों ना आ जाए तो उसको किस प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। हजूर पिताजी कोर्ट में शारीरिक मानसिक रूप से इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से खड़े थे कि पूरी दुनिया को एक संदेश जा रहा था कि हजूर पिताजी के ऊपर इतना बुरा वक्त है। इतने बुरे वक्त आने पर भी अचानक से जब हजूर पिताजी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से उसके जीवन में कोई बुरा टाइम आ जाता है। जिस प्रकार से हजूर पिताजी का सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से कोर्ट से एक ऐसा फैसला आता है जो हजूर पिताजी के खिलाफ होता है और हजूर पिताजी को 20 साल की सज़ा जो है कोर्ट से दे दी जाती है। लेकिन हजूर पिताजी उसमें बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाते हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि उस कोर्ट के फैसले को ऐसे स्वीकार करते हैं जिस प्रकार से आज़ाद भगत सिंह और ऐसे राजगुरु सुखदेव ने फांसी को कबूल कर लिया था। क्योंकि उन्होंने एक तरीके समाज को संदेश दिया था कि हम अपने देश के लिए जो है फांसी पर लटक रहे हैं तो हमारे देश में कोई ना कोई अच्छा संदेश जाएगा, और चूमते हुए उस फांसी के फंदे को गले से लगाया था। उसी प्रकार से हजूर पिताजी ने भी एक प्रकार से अच्छे से मुस्कुराते हुए कोर्ट के उस फैसले को मंजूर किया
और पूरे समाज को संदेश दिया कि आपको किस तरीके से बुरे हालात में भी मानसिक स्थिति से मजबूत रहना चाहिए। हजूर पिताजी ने सकारात्मक सोचने की तरीके से समाज को संदेश दिया कि ऐसी समस्याओं में जब आप फंस जाते हैं किस तरीके से अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए कि किस तरीके से आपके जीवन में अगर समस्या आ जाती है तो आपको उन समस्याओं से बचने के लिए शांत रूप से अपने माइंड को शांत रखना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए कि इससे कैसे निकला जा सकता है। हजूर पिताजी ने भी बिल्कुल अपने ऊपर सेम टू सेम करके दिखाया और अकेलेपन से दूर रहना चाहिए। जी हाँ सत्संगत जी, हमेशा से हजूर पिताजी जब भी सत्संगत के बीच में आते हैं, पैरोल फरलों पर आते हैं, तो कभी भी हजूर पिताजी अकेले नहीं रहते। हमेशा से पूरी सत्संगत को के बीच में आ जाते हैं और एक तरीके से पूरी सत्संगत के सामने अपना हंसता खिलता हुआ चेहरा इस प्रकार से पेश करते हैं कि पूरी समाज के पूरी सत्संगत को कभी भी ऐसा ना लगे कि इंसान अगर बुरे वक्त में आ जाता है तो उसके ऊपर कितना बुरी स्थिति हो सकती है, उसके शरीर से कैसा महसूस होता है। लेकिन हजूर पिताजी ने उल्टा अपोजिट करके दिखा दिया, उस स्थिति को बुरे हालात में न कन्वर्ट कर एक अच्छा हालात के रूप में स्वीकार किया और अपने शरीर को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया। आप देख सकते हैं कि हजूर पिताजी जब जेल में गए थे उस वक्त कितने मोटे हो रहे थे, फैट बढ़ रहा था, लेकिन हजूर पिताजी अब एक और भी गबरू जवान की तरह बब्बर से लगते हैं। सभी सत्संगत से एक बार फिर से कहना चाहता है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हजूर पिताजी के वे वचन हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपको सुनकर अपने आप में महसूस होगा कि हमने जिस गुरु को चुना है वह कोई आम शेर नहीं है, वो एक बब्बर शेर है और उसके वचनों में वो ताकत है जो किसी शहद में नहीं है, जो किसी घी में नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ खा लो आप, वो ताकत उसमें नहीं मिलेगी जो हजूर पिताजी के वचनों से आपके जीवन में आ सकती है ताकत, और आपके जीवन को किस तरीके से सुधार सकती है। इसीलिए आपको हमेशा से एक ही बात याद रखनी है कि बुरा समय जब भी रहता है वो बीत जाता है और ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हजूर पिताजी आज सभी सत्संगत के बीच में बब्बर शेर की तरह आते हैं और हजूर पिताजी ने ये संदेश दिया है कि जो बुरा वक्त था वो टल चुका है और हम सभी सत्संगत के बीच में हजूर पिताजी परमानेंट के लिए आने वाले हैं। तो सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के जो वचन हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं उन्हें सुनने से पहले एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे ताकि सभी सत्संगत के पास ये वीडियो पहुँच सके और हर एक सत्संगत को हजूर पिताजी के वचनों को सुनने को मिल सके। क्योंकि जब हम हजूर पिताजी के नाम चर्चा के लिए घर घर जा सकते हैं तो एक वीडियो को शेयर करने में हमारा कुछ नहीं जाता, बल्कि हमारा सतगुरु हम इसके बदले में कुछ ना कुछ हमें फल जरूर देता है। हमारा फर्ज था वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाना, आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना और जो भी नए भाई बहन आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना,
खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाड़ी उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम,
जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बाबू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बाबूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बाबूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे, गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं।
तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन।
आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं। हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते तब तक तमाम ताकतें आप में जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ी करें, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिसपे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है, जो लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने और रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है।
लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में से नफ्स शैतान कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका। कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कहीं तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है,
पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो, ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है। भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहां अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहां कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास है। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर
दिलो दिमाग देखते हैं, कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप। रूहानियत में देख लो, कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहां तो मालिक का सोचना था, सदगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्या चद, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है। क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समय जो आता है गुजरता चला जाता है, वो कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय के साथ साथ जो समय की कदर करते हैं, समय उनको वफा करता है। समय को उड़ीकने की बजाय समय रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनना चाहे तो बना जा सकता है। उसके नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत आपको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से आजाद होंगे। आवागमन से आजादी मिलेगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। समय गुजरता चला जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता। माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन संत पीर फकीर कहते हैं
कि वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। जो घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, महीना, साल जीवन का गुजर जाता है, वो आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 60 साल है, तो उस समय उसकी बाकी आयु बकाया थी 50 साल। आज वो 20 साल का हो गया। माँ बाप कहते बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी समय गुजरता है आपको आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जा रहा है। तो समय तो गुजरेगा, ये रुकेगा नहीं, लेकिन समय के साथ साथ समय की कदर करना जो सीख जाता है वो समय का लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है, खुशी हासिल करता है। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तन जाते हैं, वो समय के साथ ठोकर खाते हैं और आने वाले टाइम में वो इखलाक से गिर जाते हैं और खुशियों से दूर हो जाते हैं। तो समय मनुष्य शरीर का जो मिला है, इसमें भक्ति इबादत करना अति जरूरी है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा समय भी सुमरन में लगाएंगे, वो आपके बेइंतहा गम, दुख, दर्द, चिंताओं से आपको मुक्ति दिला देगा। आपको कोई दुख आए उससे पहले ही सुमरन करो, क्योंकि कई बार कोई दुख या कोई परेशानी आती है तो आदमी उस दुख परेशानी में सुमरन कर नहीं पाता। इसलिए समय आने से पहले पहले भक्ति इबादत अगर कर ली जाए तो दुख परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। आप किसी भी चिंता में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय राम नाम के लिए फिक्स कर दें तो वो परेशानी दूर होने लगेगी। जैसे कपड़े में मैल लगी होती है, दाग धब्बे लगे होते हैं, अच्छी साबुन मिल जाए और वह साबुन लगा के घिस घिस के कपड़े को धोया जाए तो वो कपड़े के दाग धब्बे मिट जाते हैं। तो उसी तरह इंसान को राम नाम की साबुन लगाना चाहिए। राम नाम की साबुन लगाने से जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म रूपी धब्बे आत्मा पे लगे हुए हैं, बुराई का गिलाफ जो जीव आत्मा पे चढ़ा हुआ है, राम नाम की साबुन लगाने से वो गिलाफ उतर जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है, इस काबिल बन जाती है कि उसे दोनों जहां की खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। उसे परमानंद की प्राप्ति होती है और आत्मा यहां वहां दोनों जहां में उस खुशियों को हासिल कर लेती है जो कल्पना से भी परे हैं। पर इसमें रुकावट बनते हैं आदमी के विचार, आदमी के बुरे कर्म। जब आदमी बुरे कर्मों में गिर जाता है, जब मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है, जब इंसान अपने मन के बहकावे में आ जाता है, तो उस टाइम गुरु, पीर, फकीर भी अच्छा नहीं लगता।
मन बड़ी बुरी बला है। ये आदमी को अपनी गलती कभी मानने नहीं देता और दूसरों में सारी गलती निकाल के खुद को पाक साफ बना देता है। ऐसा कलयुग का टाइम है, ऐसा भयानक समय है। हमने अजमा के देख लिया। आप बिल्कुल चुप रह जाओ तो नहीं संसार छोड़ता। किसी को कुछ बोल दो फिर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। आप चुप चुप रहते हैं तो लगता है आप किसी से नाराज हैं, आप पे इल्जाम लगेगा, आप किसी से गुस्से क्यों हैं। अरे भाई, आपके अंदर अगर कोई बुराई है, कोई गुनाह है, कोई कमी है, तो वो कमी की वजह से आपको लगता है कि कोई आपसे नाराज है, वरना तो मतलब ही नहीं। तो ये हमने अजमाया। आम आदमी की तो बिसात क्या है, लोग संत पीर फकीरों को नहीं छोड़ते। अगर वो चुप रहते हैं तो कहता है इंसान, उसका मन कहता है जी मेरे से नाराज है, मेरी तरफ देखते नहीं। कितने बार भी देखा जाए लेकिन उसको लगता ही नहीं देखते। कहते ना मेरे से ऊपर देखा, मेरे से आगे देखा। क्यों? तू क्या चीज है, गायब हुआ बेटा है क्या जो तू बीच में रह गया? पर जो मन जालिम है, चीज ऐसी है, गलती खुद करता है, दोष दूसरों पे मढ़ता है। तो इतना जालिम है ये मन, इतना भयानक है ये मन कि आदमी को गुरु से बेमुख भी करवा सकता है, करवाता है। स्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा, बिल्कुल सच लिखा है, 100% सच लिखा है। और आज वो सामने आ रहा है। अपने आप को फन्ने का कहलवाने वाले लोग, अपने आप को कि हाँ जी मैं तो बड़ा गुरमुख हूं, भक्ति करने वाला हूं, और जब मन मरोड़ा चढ़ाता है तो पल में अकड़ के बैठ जाते हैं, अदब करना ही भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि मैं भक्ति की जगह पे बैठा हूं। लेकिन मन चीज ऐसी है, किया क्या जाए। जब इसका दांव चलता है तो आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। सोहबत संतों की अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सच्ची बात कहते हैं, उनके वचन कड़वे लगते हैं, उनके वचन बुरे लगते हैं। और सोहबत किसकी अच्छी लगती है? तो किसी महात्मा ने लिखा, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खा दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जन्ने। सोहबत जो मूर्ख होते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, कहीं बैठ के सिर जोड़ के दूसरों की बुराई गाना, गलत बोलना, गलत कहते रहना, जिनकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो उनकी सोहबत, उनका साथ अच्छा लगता है। सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खा दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जन। जो ज्ञान गुरु पीर फकीर देते हैं उनको मन के पीछे लग के बुझा देता है। देव छड़ के मुक्त नु देन वाला, पूजा बुत पुरस्त कमाई जन। जो दाता है, जो रहबर है, जो दोनों जहां का मालिक है, जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, उससे प्यार मोहब्बत तोड़ के तू अपनी बनाई हुई तस्वीरों पे, अपनी बनाई हुई कलाकारी पे ये सोचता है कि ये मालिक है और उसमें खो जाता है, असलियत से दूर हो जाता है। जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। सच्चे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन ऐसा कलयुग है, ना कहते हुए भी लोग नहीं छोड़ते। कुछ भी ना कहो, साधारण बात हो तो भी गुरु ने कहा तो कहा क्यों। और वो बात कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना, भाई मंज ने किया, बड़े इतिहास में महापुरुषों ने, और आज के युग में भी कोई कमी नहीं है। लोग रूहानियत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी का जज्बा तो दूर की बात है, जरा सी बात भी नहीं सहन करते। तो ये कलयुग है, कलयुग। तो जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। लगा कि ये मेरी हाँ में हाँ भरता है, लगा कि ये मेरे साथ वाह वाह करता है, बस उसके लिए बेचैन है, उसके लिए पागल है। अरे यही पागलपन अपने गुरु सतगुरु अल्लाह राम के लिए बना लेता
तो वो तुझे कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता। तो इस भयानक समय में लोग संत पीर फकीरों से पैर खिसकाते हैं और बुराई, निंदा, गलत बोलने वालों से यारी बढ़ाते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनका काम हल हो जाएगा, उनका मतलब निकल जाएगा, लेना क्या है किसी से। तो ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा घोर कलयुग है ये कि इसमें लोग गलत जगहों पे या बुराई वाली बातों में बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन संत महात्मा सच्ची बात कह दें, सच समझा दें तो उनसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। जल से मुजरिया विच तू नित जावे, सत्संग तो पैर खिसकाई जाने। कहीं भी मेला है, तमाशा है, मुजरा है, वहां तो बल डाल डाल के भी जाएगा मन के ऐशो आराम के लिए। कहीं भी मेला लगता है, कहीं मुजरा होता है, तो बहाने से बना बना के आदमी जाता है। मैं वहां ये काम जाता हूं, मैं वहां वो काम जाता हूं। असलियत क्या है ये तो अल्लाह राम जानता है। बहाने बना के लोगों को बुद्धू बना के वहां जाके अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है, बुरे कर्म करता है। तो ये बड़ी गलत बात है कि सत्संग से यहां अल्लाह राम की चर्चा होती है, यहां मालिक से मिलने का ढंग बताया जाता है। लोग उधर से पैर खिसका लेते हैं, बदल लेते हैं और यहां पे खुद पैसे देते हैं और सामने सब झूठ होता है। वहां बुद्धू बनने के लिए पैसा देके भी पश्चाताप नहीं होता। कहां होना यह चाहिए था कि इंसान मालिक को याद करता, उसकी भक्ति इबादत में टाइम लगाता और नेक भले कर्म करता, पर ऐसा नहीं। तो समय अभी आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक ही चीज, सुख, शांति, खुद को, परिवार को, बस यही निशाना है आपका, बहुत सारे लोगों का, ज्यादा जनसंख्या का। सिर्फ एक ही एम है, खुद को सुख मिले, सारी दुनिया को सुख मिले। ना मिले इससे कुछ लेना देना नहीं, पर खुद को और परिवार को सुख मिले। फिर इसके लिए क्या करता है? समाज में दौड़ता है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप, दूसरों का हक मार के खाना, ये तरीके अपनाता है और सोचता है ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। तो क्या आज बड़े से बड़ा धनाढ़ सुखी है? संसार में जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है कि वो परमानंद को हासिल किया हुआ है? क्या उसकी आत्मा को परमानंद मिला है? जवाब होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जो वहां तक नहीं पहुंचे वो कैसे सोच लेते हैं कि पैसा ही स्वर्ग है? जब सब कुछ कमा के भी आदमी बेचैन है, खुशी नहीं है, तो जिन्होंने नहीं कमाया ज्यादा, पैसा जिनके पास ज्यादा नहीं है, वो ये कैसे सोच लेते हैं कि पैसा आने से सुख मिलेगा? ये सच है, जीने के लिए पैसा चाहिए, पर ध्यान दो, जीने के लिए तो आप कमाओ, जीने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 2 कपड़े चाहिए, खाने को 2 समय का भोजन चाहिए, रहने को मकान बन गया, चारपाई मिल गई तो जीने के लिए काफी है। चारपाई भी नहीं मिली तो धरती बढ़िया बिछोना है। मकान नहीं मिला तो वैसे भी आदमी के अंदर इतनी पावर है ईश्वर ने दी, तो खुले मैदान में भी रह के जिंदा रह सकता है। फिर बताओ, क्या ये सब आपके पास नहीं? क्या आप खुले मैदान में रहते हैं? नहीं, सब कुछ तो है, लेकिन पड़ोसी के चवारे ज्यादा बन गए। मेरे तो कहता है 1 मंजिल ही है, या तो उस वाला गिर जाए या मेरा भी बन जाए। बीमारी तो यही है,
खुद को सुख है उससे कुछ लेना देना नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा क्यों है, इससे तिल मिला जाते हैं और अंदर ही अंदर तड़फते हुए बेचैन हो जाते हैं। तो भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये आपका सोचना ही आपको ले बैठता है। तो जीने के लिए तो थोड़ा सा पैसा ही काफी है, लेकिन ये सब कुछ होते भी लोग कमाते हैं और संत कहते हैं कमाओ और रोकते नहीं, लेकिन कड़ा परिश्रम करके हक हलाल से 10 आदि किरत कमाई हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी जोड़ लो, संत नहीं रोकते, लेकिन किसी की जेब काट के मत खाओ, किसी का निवाला छीन के पेट मत भरो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आज के संसार में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। आपको कोई पता नहीं आज जो आपको अपना कहते हैं कल कब निगाह फेर जाएं। वफादारियां बिक रही हैं मन के हाथों, मनमते लोगों से प्यार है और गुरु सतगुरु अल्लाह राम से प्यार नाम मात्र है, सिर्फ दिखावे का, काम लेने के लिए। जरूरत पड़े तो कितना भी किसी को प्यार मोहब्बत से नवाजो, कितनी भी वाह वाह कर दो, हमने अजमाया है 100% की इससे भयानक कलयुग और क्या होगा। एक आदमी अपनी इच्छाएं रखता है और सदगुरु उस पे दया में रहमत करता है, उस पे नहीं उसके परिवार पे भी रहमत से नवाजता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदलता है बार बार, मौत जैसे भयानक कर्म को बदल देता है। वो तो क्या सारे परिवार वाले शुक्र मनाते हैं, वाकई अल्लाह राम ने मेरी मदद की, हमारे परिवार को बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, ऐसा हो जाना था वैसा हो जाना था, बड़े गुण गाते हैं। और ऐसे लोगों की एक छोटी सी बात कहीं राम ना माने तो झट से वफादारी उड़ जाती है, अकड़ अकड़ के बैठते हैं, मेरे को क्या लेना है, तो मालिक ने भी क्या लेना है, तुझे काल में फंसेगा, डंडे पड़ेंगे तू ही तड़फेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि मुझे बचा। कई अड़ जाते ना जी, चाहे कितना भी दुख आए, परेशानी आए, टेंशन लेके घूमेंगे, झुकने को तैयार नहीं, ईगो नहीं जाती, घमंड बड़ी बुरी बला है। जब जब ये आदमी के अंदर आता है उसे दोगला बना देता है कि अपने अंदर अहंकार, लोगों को बुद्धू बनाता है, समझता मेरे को अकल दी भगवान ने। जब भगवान ने दिमाग बांटा तो कहता मुझे ही दे दिया सारा, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। ये गलत फहमी हो जाती है मन की वजह से। तो भाई मन को रोको, अपने अंदर की बुराइयों को रोको, मन का कुछ नहीं जाएगा और आपका कुछ रहेगा नहीं। तो नाम ही एक तरीका है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सुमरन करते रहो तो मालिक के परोपकारों को पाके आप भूलोगे नहीं और खुशियां हासिल करोगे और गुण गाते हुए उसके नजदीक पहुंच जाओगे। ऐसे कर्म ना करो। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज की कैस्ट यहां पे हैं, आपने सुना होगा, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं कि भाई निंदक की तो परछाई न पड़ने दो जो बुरा करता है। चलो कोई मजबूरी में सुन लेता है तो 5-4 मिनट सुमरण करो, जो भी पाप कर्म बनता है जो करेगा उसकी झोली में पड़ेगा और आप भक्ति से खुश हो जाएंगे, मालिक आप पे दयाल हो जाएगा। पर जिनको कोई मजबूरी ही नहीं, आ बैल मुझे मार, एक कहावत है हिंदी की, कोई मतलब ही नहीं है फिर भी जा जाके सिर फसाना कि भाई हाँ मेरे से तो रहा नहीं जाता, थोड़ा सुन लो यार, कुछ तो होगा। मन कहता हाँ हाँ इससे थोड़ा ही ना होता है, और ऊपर मसाला लगाने वाले और ठप्पा लगा देते हैं। तो लोग उसमें जा जाके बैठते हैं, जिनको कोई मजबूरी नहीं तो उनको तो फिर पाप कर्म भयानक झेलना ही पड़ता है, उसका फल उसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए नाम जपने से ही सुधार हो सकता है, वरना इस कलयुग में हम बुजुर्गों से सुना करते कि ऐसा माड़ा टाइम आया है, गुण करो चाहे अवगुण एक जैसे ही लोग लेते हैं। कैसे? आपने किसी को पैसा दे दिया उधार,
जब आपने पैसा दिया तो आपको पता है क्या कहेंगे, ओहो तू तो मेरा भगवान है, तू तो मेरा देवता है। पैरों को हाथ लगाएंगे, चूमेंगे, बड़े खुश होंगे। पर जब आप पैसा लेने उनके घर चले गए, भाई 2 महीने कहे थे, 4 महीने हो गए, मुझे पैसा दो, तो आपकी भगवान वाली पदवी गायब, देवता वाली पदवी भी गायब, अजी छोड़ो आदमी वाली पदवी भी गायब। आप राक्षस बन जाओगे। कमीना आ गया। क्यों कमीना है? गालियां देंगे। क्यों गालियां दे रहा है भाई? उसने तेरे पे गुण किया है, उपकार किया है, और वो अब लेने आ गया अपने वापस, तो तेरे लिए वो गंदा हो गया। बस इतना मतलब है लोगों का। हमने बिल्कुल अजमाया है। जब तक देते रहो तो गुणगान गाते हैं, और देना बंद कर दो तो भाई गुणगान तो क्या, उनको लगता है कि अगर मुंह ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ऐसे संसार में अजीबोगरीब पराने भी रहते हैं। तो हमने आजमाया है। मन आदमी का भट्ठा बिठा देता है, आदमी को बर्बाद कर देता है। यानी नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो आपके अंदर उठते हैं, उन पे अमल ना